students, welcome to Unacademy CA 360 Foundation. I am Shivani Sharma, your paper 3 quantitative aptitude educator. बेटा पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस अगर टैकल करना है तो कैलकुलेटर ट्रिक्स पे बहुत अच्छा कमांड होना जरूरी है। आज का ये सेशन पूरा बेस्ड है कैलकुलेटर ट्रिक्स के ऊपर, तो बहुत ध्यान से सेशन को देखना। आपके पेपर 3 में यूज होने वाली ऑलमोस्ट सभी ट्रिक्स को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक दैट इज यूज ऑफ M+ एंड MRC बटन। ये दोनों बटन बहुत ज्यादा काम के हैं। चैप्टर नंबर 2 इक्वेशंस में आपने जरूर देखा होगा कि जब हमें चेक करना है कि कौन सोल्यूशन है इन इक्वेशंस का, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करना चाहते हो कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपको ये बटन बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बेटा आपका जो कैलकुलेटर है उसमें यहाँ पे आप M+ और MRC का बटन देख सकते हो। देखो जी, दिस इज योर M+ बटन एंड दिस इज योर MRC बटन। ठीक है, अब इस टाइप की एक्सप्रेशन अगर पेपर पे लिखे बिना मैं डायरेक्टली इसका आंसर चाहती हूं ऑन माय कैलकुलेटर, तो मैं कैसे ये काम कर सकती हूं? सबसे पहले चीज आपको ये ऑब्जर्व करना है कि यहां मैंने जो भी एक्सप्रेशन लिखी है, यहां पे हर जगह अगर कुछ नहीं है मतलब प्लस, सबके सब कैसे हैं? प्लस साइन के साथ हैं। सबके सब कैसे हैं? प्लस साइन के साथ है। ओके, बस अब आपको लग जाना है काम पे। कैलकुलेटर पे तुम क्या करने वाले हो? कैलकुलेटर पे आप सबसे पहले लिखेंगे 4 × 2। क्या लिखेंगे? 4 × 2। डन। अब यहां कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब M+। आप जाके M+ का बटन दबा देंगे। अब ये जो नंबर है ना आपके कैलकुलेटर के पॉजिटिव मेमोरी में स्टोर हो चुका है। उसके बाद 2 × 5, तो अब आप 2 × 5, उसके बाद M+ का बटन दबा देंगे। दैट्स इट, ये भी जाके कैलकुलेटर में स्टोर हो गया है। अब आगे देखिए 3 × 6, तो आप 3 × 6 इतना लिखा, फिर M+। आपके ये सारे के सारे जो भी आपने अभी यहाँ पे कैलकुलेशन किया सब कुछ स्टोर है। अब आपको इसे बुलाना है, तो आप कैसे बुलाएंगे? MRC का बटन दबा के। और आप देखते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। ठीक है, मुझे अपने कॉपी पेन कुछ भी यूज नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली सब कुछ मैंने कैलकुलेटर पे कर दिया। अभी तुम सोचोगे मैम ये तो हम दिमाग में भी कर लेते। बेटा जब बड़े बड़े एक्सप्रेशंस आपके पास आते हैं ना, तो ये बटन बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। एक बार फिर से देखेंगे अपन। सबसे पहले 4 × 2 M+, 2 × 5 M+, 3 × 6 M+, जाके मेमोरी को कर दो रिकॉल। वी आर गेटिंग 36। ओके, तो यहाँ पे पूरी स्टेप्स आपके लिए लिखी है। आप सबसे पहले 4 × 2, फिर M+ का बटन दबाएंगे, 2 × 5, उसके बाद M+ का बटन दबाएंगे, 3 × 6 M+, और जाके MRC का बटन प्रेस कर दो। दैट्स इट, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहली ट्रिक आपकी हो जाती है फिनिश। अब यहीं पे एक और ट्रिक है। M- और MRC का बटन यूज करते कैसे हैं अपन, और कब यूज करना होता है? तो आप यहाँ पे एक्सप्रेशन देख सकते हो बेटा इस तरीके की, मुझे इसे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ? यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि मैम इधर कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ माइनस का निशान। तो जब ये माइनस का निशान मेरे सामने आ रहा है, तो इस समय पे मैं इसे सॉल्व करने के लिए जब इस टर्म को लिखूंगी तो कौन सा बटन प्रेस करने वाली हूं? M- का बटन। कहां है M- का बटन आपके कैलकुलेटर पे? ये रहा M- का बटन। ओके, एंड MRC बटन यू नो टू रिकॉल। ठीक है जी, तो फटाफट इसको भी कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं कि कितना आ रहा है। ऑलवेज मेक श्योर जब भी आप कुछ भी सॉल्व करने जाते हो कैलकुलेटर पे, तो यार ये पूरा ना क्लीन होना चाहिए, तो एक आध बार इसे प्रेस कर दिया करो। ओके, तो सबसे पहले 3 × 7, तो आप लिखेंगे 3, ठीक है जी, × 7। अब क्या प्लस है ना, M+, ये स्टोर हो गया। अब इसका तुम्हें टेंशन लेना ही नहीं है। डन। अब 2 × 6 पे चलो। सो 2 × 6 पॉजिटिव का है ना, M+ दबा दो, ये भी स्टोर हो चुका है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेना। अब चलो यार 3 × 8 के पास, तो आप लिखेंगे 3 × 8। अब यहां क्या लिखा है? माइनस लिखा है, तो आप जाके M- का बटन दबाएंगे। आपने सब कुछ कर दिया, अब बस आपको मेमोरी को रिकॉल करना है, तो एक बार MRC का बटन प्रेस कर दोगे आप, आपके पास आंसर आ जाता है 9। तुम्हें कुछ भी
पेपर पे या पेन के थ्रू कुछ भी नहीं लिखना पड़ा, सब कुछ कैलकुलेटर पे हो गया। राइट, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे स्टेप क्या थी, एक्सप्रेशन ये था, इसको फाइंड करना था। आपने लिखा 3 × 7, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है तो m प्लस का बटन। उसके बाद 2 × 6, तो 2 × 6 आगे प्लस है तो m प्लस का बटन। फिर क्या है 3 × 8, तो 3 × 8 दबाया कैलकुलेटर पे, यहाँ माइनस है तो m माइनस का बटन। अब रिकॉल करना है तो MRC का बटन एक बार प्रेस कर दो, दैट्स इट, डन विद दिस थिंग। आपने दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को सीख लिया है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में यार आप इसका आंसर देंगे, एवरी बच्चा इन द कमेंट सेक्शन मुझे इसका आंसर देगा और ये बताएगा कि कितने जल्दी तुमने इस क्वेश्चन को कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लिया। डन। तो दो ट्रिक्स आपकी कैलकुलेटर की हो चुकी है। अब चलते हैं आगे, मैं आपको अभी इसका एप्लीकेशन भी दिखा देती हूँ। आपके स्टडी मटेरियल में एक्सरसाइज ए का ये सवाल है, और ये तो एक सवाल है बेटा, तुम भी जानते हो चैप्टर 2 इक्वेशंस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। तो ये दोनों बटन जो मैंने आपको बताए m प्लस m माइनस MRC, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। जैसे आपको ये बताना है पिकअप द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्या x की वैल्यू इसे सेटिस्फाई करेगी, x की कौन सी वैल्यू इसे सेटिस्फाई करेगी। आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस को डाल डाल के चेक करोगे। नॉर्मली आप कहोगे मैम इतना तो हमको रफ पेपर भी नहीं मिलता, हम कहाँ पे सॉल्व करेंगे, तभी तो ये ट्रिक जरूरी है आपके लिए। ठीक, आप अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाल के देखते हो तो विद कॉमन सेंस वी आर अंडरस्टैंडिंग यार ये तो कभी भी जिंदगी में 0 नहीं होने वाला है। आप ऑप्शन बी पे आइए, ऑप्शन बी को डाल के चेक करो क्या ऑप्शन बी इसको सेटिस्फाई करेगा। मैंने कहा कैलकुलेटर को उठाते हैं और चेक कर लेते हैं। x की जगह पे अगर हमने 1 रखा, सो 1 डिवाइडेड बाई 0.5 क्या है बेटा, कुछ नहीं तो m प्लस। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 0.05, ठीक है, क्या है माइनस, तो m माइनस का बटन दबाइए। फिर x की जगह पे 1 रखोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 0.005, ओके, आगे प्लस है तो m प्लस दबाइए। फिर वहां पे क्या है 1 डिवाइडेड बाय 0.0005, ठीक है, माइनस है तो m माइनस का बटन दबाइए। मेमोरी को रिकॉल करो, भैया नहीं 0 तो नहीं आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है, कुछ अजीब सा ही आ रहा है। 1 डिवाइडेड बाय 0.5 m प्लस, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 0.05 m माइनस, 1 डिवाइडेड बाय 0.005 प्लस है तो m प्लस। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 0.0005 माइनस है तो m माइनस। MRC किया, नहीं भाई 0 तो नहीं आ रहा, मैंने आपको पूरा शो भी किया, मतलब ऑप्शन बी इज नॉट योर आंसर। चलो भाई ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। अब ऑप्शन सी को जब आप यहाँ पे डालोगे, सो 10 डिवाइडेड बाय 0.5 आपके पास क्या है वहां पे प्लस, तो m प्लस। 1 डिवाइडेड बाय 0.05 माइनस है तो m माइनस। फिर 10 डिवाइडेड बाय 0.005 प्लस है तो m प्लस। 1 डिवाइडेड बाय 0.005 माइनस है तो m माइनस। मेमोरी को रिकॉल करो, आपको मिल जाता है 0। आप देख रहे हो ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, और कुछ भी अगर तुम रफ वर्क नहीं करना चाहते हो, सब कुछ कैलकुलेटर पे करना चाहते हो, तो ये ट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। आई होप ये क्लियर है किस तरीके से हमने विद द हेल्प ऑफ m प्लस, m माइनस और MRC बटन इस इक्वेशन की वैल्यू चेक कर ली कि कौन सा x इसको सेटिस्फाई कर रहा है। डन विद दिस थिंग। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट, आप अपने कैलकुलेटर पे नेगेटिव ऑफ अ नंबर कैसे लिखते हो। मतलब अगर मैं अपने कैलकुलेटर पे -2 लिखना चाहती हूँ तो मैं कैसे लिखूंगी। क्या मैं 2 प्रेस करके माइनस का बटन दबाऊं? नहीं मैम, ये तो नहीं आया। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए -2। -2 हमें कैसे मिलेगा कैलकुलेटर पे, या फिर मैं कहूं -100 मुझे कैलकुलेटर पे कैसे मिलेगा। तो नेगेटिव ऑफ अ नंबर अगर आप अपने कैलकुलेटर पे फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, कुछ नहीं बेटा, आपके कैलकुलेटर पे जो ये वाला बटन है ना, इसको बस एक बार प्रेस कर दो। प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज द स्टेप। अगर तुम चाहते हो -2 ऑन योर कैलकुलेटर तो तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले 2 लिखो और उसके बाद इस वाले बटन को बस एक बार प्रेस कर दो तो आपके पास -2 आ जाता है। क्या ये बात क्लियर है। -100 चाहते हो तो पहले 100 लिखो, एक बार इस बटन को प्रेस कर दो, आपको -100 मिल जाएगा। तो यहां पे स्टेप क्या है, अगर मैं -5 लिखना चाहती हूं तो सबसे पहले 5 लिखूंगी और उसके बाद जाके इस वाले बटन को एक बार मैं प्रेस कर दूंगी। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा मैम अगर मैंने इस बटन को 2 बार प्रेस कर दिया तो क्या होगा। लेट्स सी यार, अगर मैंने लिखा 100, मैंने एक बार प्रेस किया तो -100 आया, एक और बार अगर इसे प्रेस कर दिया तो आई कैन सी आई एम गेटिंग +100।
ओके तो नेगेटिव ऑफ अ नंबर को पॉजिटिव बनाना है तो एक बार फिर से इस बटन को आप प्रेस कर सकते हो। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो कैसे कैलकुलेटर पे नेगेटिव ऑफ अ नंबर लिखा जाता है, इसका एप्लीकेशन बच्चों आपको देखने के लिए मिलता है स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में। जैसे आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करना है। मैं एक बार आपको जल्दी से इसका एप्लीकेशन बता देती हूं कि कैसे ये सभी की सभी ट्रिक्स आपका समय बचाती है पेपर में। मीन डेविएशन अबाउट, यहाँ पे इस क्वेश्चन में अबाउट मीन फाइंड करना है। तो यार आप जानते हो सबसे पहले तो मीन निकालोगे आप अपने इस डेटा का, तो मीन कैसे निकलेगा मैम? मीन तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। तो 11 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 6, 1 2 3 4 5 6, आपके पास मीन आ जाता है 10। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस क्या है? 11, 8, 10, 10, 12, 9। अब आप देख सकते हो यहाँ पे है मॉड्यूलस x माइनस योर सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? मीन। ठीक है, तो आपको निकालना है x माइनस एक्स बार। अभी ये मॉड्यूलस क्या करता है? चीजों को पॉजिटिव बनाता है। अब अगर मैं अपने कैलकुलेटर में डायरेक्टली ये पूरा कैलकुलेशन करना चाहती हूं तो कैसे मैं ये पूरा डेटा निकाल सकती हूं? ठीक है, नॉर्मली करूंगी तो बहुत टाइम लगेगा। पहले माइनस किया, 11 में से 10 गया 1, मॉड्यूलस है तो पॉजिटिव। 8 में से 10 गया -2, मॉड्यूलस है तो पॉजिटिव। दिस इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। और लास्ट में जाके तुम्हें ये सबको ऐड भी करना पड़ता है। इंडिविजुअली डेटा निकाल रहे हो, नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहे हो, फिर ऐड कर रहे हो, बहुत टाइम लग जाएगा। ये सारी की सारी चीजें तुम कैलकुलेटर पे कर सकते हो अगर ट्रिक्स आती हैं तो। कैसे? देखो जी, आपको पता है मीन 10 है, ऑब्जर्वेशन ये है और मॉड्यूलस का मतलब होता है पॉजिटिव, और लास्ट में इन सभी डेटा को करना है ऐड। ठीक है, तो काम पे लगते हैं। कैसे आप काम करोगे? सबसे पहले 11 माइनस 10 आप अपने कैलकुलेटर पे निकालो। 11 माइनस 10 पॉजिटिव आया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। m प्लस कर दो क्योंकि ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है 8, तो आप लिखेंगे 8 माइनस 10, क्या आया? माइनस का 2 आया। आप जानते हो ये मॉड्यूलस चीजों को पॉजिटिव बनाता है, तो इसको एक बार प्रेस कीजिए। ठीक है, पॉजिटिव बन गया, मेमोरी में जाके स्टोर कर दो क्योंकि लास्ट में ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन तो 10, 10 माइनस 10 0, 10 माइनस 10 0 मत लिखो। 12 माइनस 10, अब आप क्या करोगे? 12 माइनस 10 आपके पास आया 2, m प्लस कर दो क्योंकि मेमोरी में स्टोर हो गया, लास्ट में ऐड ही करना है सब कुछ। फिर क्या है? 9, तो 9 माइनस 10, 9 माइनस 10 आपके पास आया -1, लेकिन ये मॉड्यूलस चीजों को पॉजिटिव करता है, तो आपका कैलकुलेटर में मॉड्यूलस कौन है भैया? इसको फिर से बटन प्रेस कर दो एक बार, पॉजिटिव हो गया, मेमोरी प्लस में जाके स्टोर कर दो क्योंकि आपको सब ऐड करना था। ठीक है, अब यहाँ पे मेमोरी को रिकॉल करो। आपके पास ये पूरा डेटा कितना आ गया? 6। लास्ट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है, तो डिवाइड किया, आपके पास मीन डेविएशन अबाउट मीन इस डेटा का कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। तो देखो कैलकुलेटर पे कितना जल्दी निकाल लिया। अभी तुम 10 माइनस 10 0, फिर 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2, 9 माइनस 10 -1, फिर प्लस करते, फिर इसको ऐड करते। तो हमने क्या किया? इस वाले बटन और अपने m प्लस MRC वाले बटन के थ्रू सब कुछ कैलकुलेटर पे कर डाला। तो ये बहुत टाइम बचाता है आपका अगर ये 2 ट्रिक्स आप समझ जाते हो अच्छे से तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सिंपल पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पे। जैसे 3 की पावर 4, अरे मैम 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 इंटू 9 81। इतना सिंपल नहीं पूछते ना पेपर में। ठीक है, अब ये अगर तुम सीखोगे कि किस तरीके से कैलकुलेटर पे तुम ये सिंपल पावर्स को कैलकुलेट कर सकते हो, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा चैप्टर नंबर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में, दैट इज चैप्टर नंबर 4 में। तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में आप बहुत सारी पावर्स को देखते हो, तो उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए ये सभी ट्रिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल पावर का मतलब क्या है? जैसे पावर तुम्हारी यार कोई इंटीजर है, जैसे 2, 3, 4, 5, ठीक है, 20, 23, 36। अब अगर ये सारी पावर्स मुझे कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए ट्रिक क्या है एक बार आपको बता देती हूँ। सिंपल पावर मतलब यहाँ पे हम इंटीजर वाली पावर्स कह रहे हैं, ठीक है, n। अब यहाँ पे ऑब्वियसली सब कुछ पॉजिटिव ही है, ठीक है, नेगेटिव होगा तो डिनोमिनेटर में लेके आ जाओगे, पॉजिटिव हो जाएगा, दैट वी ऑल अंडरस्टैंड। ठीक है, अब x की पावर n चाहिए। n कौन है तुम्हारा? n तुम्हारे इस टाइप के नंबर है, ठीक है, 18, 20, 17, 10, 5, 6।
अब किसी भी नंबर की ये पावर्स तुम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर पे फटाफट जल्दी जल्दी। सबसे पहले देखो ट्रिक ये कहती है कि ठीक है तुम सबने चिल्ला के बता ही दिया था कि 3 की पावर 481 है, बहुत अच्छी बात है। अब इसको कैलकुलेटर पे देखते हैं कि किस तरीके से तुम निकालते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बेस क्या है यहाँ पे 3, इस 3 को लिखोगे, ठीक है। उसके बाद बेटा इनटू का बटन दबाओगे। अब आपको पावर 4 चाहिए ना, पावर 4 चाहिए तो पहला इक्वल टू आपको सेकंड पावर देता है, तो पहले इक्वल टू को 2 काउंट करना। सो 2 3 4। जब आप इतना अपना कैलकुलेटर पे प्रेस करोगे यू विल गेट 81। एक बार चेक कर ले अपन सबके सब। देखो जी, आपको 3 की पावर 4 निकालना है तो सबसे पहले 3 लिखा, इनटू का बटन दबाया, पहले इक्वल टू को 2 काउंट करते हैं, ये आपको सेकंड पावर देता है इसीलिए। तो दिस इज 2 3 4 और आपके पास आ गया 81। वेरी वेरी सिंपल। एक बार ट्रिक फिर से पूरा समझ लेंगे यार आप सबके सब। देखो जी, सबसे पहले ये जो आपका बेस है ना, बेस, इस बेस को लिखा, उसके बाद ये इनटू का बटन दबाया, पहला इक्वल टू मतलब सेकंड पावर, फिर थर्ड पावर, फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर, सिक्स्थ पावर एंड सो ऑन, जितना आपको चाहिए। अब जैसे 6 की पावर 4 है तो एवरी बच्चा ऑन द कैलकुलेटर यार फटाफट बताओ कैसे काम करने वाले हो। मैम सबसे पहले हम 6 को प्रेस करेंगे, फिर इनटू को प्रेस करेंगे, पहले इक्वल टू को 2 बोलेंगे। सो 2 3 4। द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1296। आंसर कितना आ रहा है, 1296 आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लो, 6 प्रेस किया, इनटू 2 3 4, 1296। ट्रिक क्या किया हमने, सबसे पहले 6 लिखा कैलकुलेटर पे, उसके बाद कैलकुलेटर पे इनटू का बटन दबाया, और उसके बाद मैम हमने पहले इक्वल टू को 2 बोला, उसके बाद दूसरे इक्वल टू को 3 बोला, और उसके बाद चौथे इक्वल मतलब यहां पे जाके इसे क्या कह दिया, दिस इज 2 3 4, तीसरे इक्वल टू को 4 कह दिया। ठीक है, काउंटिंग स्टार्ट्स विद 2, ओके, क्योंकि पहला इक्वल टू सेकंड पावर देता है। तो 6 की पावर 4 चाहिए तो 2 3 4, पहले इक्वल टू को 2 से काउंट करना। डन विद दिस थिंग। अब अगर आपको 0.9 की पावर 3 चाहिए, कौन सी बड़ी बात है यार, 0.9 लिखा, पावर 3 चाहिए ना, तो इनटू का बटन दबाइए, उसके बाद क्या 2 3, आपके पास 0.729 आ गया। आई होप यहां तक सारी बातें समझ में आ रही है सबको। 6 की पावर 4 कैसे निकाला, 6 किया, इनटू 2 3 4, पहले इक्वल टू को 2 बोलो, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपल पावर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। आफ्टर सिंपल पावर्स थोड़ा और आगे चलते हैं, बात करते हैं कि कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे कैसे निकालते हैं, जैसे अगर किसी ने मुझे बोला कि 81 स्क्वायर रूट ऑफ 81 बताओ यार, तो मैं यार स्क्वायर रूट ऑफ 81 कैसे दबाएंगे। मैम ये स्क्वायर रूट का बटन तो दिख रहा है, क्या करूं, ऐसा पहले रूट का बटन दबाऊं फिर 81 लिखूं क्या, नहीं ऐसा नहीं करते। तो क्या करते हैं फिर, आपको स्क्वायर रूट ऑफ 81 चाहिए तो सबसे पहले आप अपने कैलकुलेटर पे 81 लिखोगे और उसके बाद जाके स्क्वायर रूट का बटन दबाओगे एंड यू विल गेट 9। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 25 चाहिए तो पहले नंबर को लिखो और उसके बाद जाके इस बटन को प्रेस कर दो, यू विल गेट स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, राइट एक्स, सबसे पहले एक्स लिखो कैलकुलेटर पे और उसके बाद जाके कैलकुलेटर पे इस वाले बटन को प्रेस कर देना। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 81 चाहिए तो 81 लिखिए, फिर स्क्वायर रूट का बटन दबा दो। तो दिस इज द वे टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑन योर कैलकुलेटर। नेक्स्ट यार, अगर मेरे को ऐसा फोर्थ पावर चाहिए, मतलब ये क्या लिखा है, आप लोगों ने इंडाइसिस वाले चैप्टर में बिल्कुल पढ़ा होगा, इसको हम क्या कहते हैं, x की पावर 1/4। अगर मुझे ये फोर्थ पावर चाहिए, राइट, 1/4, तो x की पावर 1/4 कैलकुलेटर पे कैसे निकालें। अगेन वेरी सिंपल, अगर मुझे 81 का ये फोर्थ पावर चाहिए, राइट, मुझे अगर 81 का ये फोर्थ पावर, जैसे आपको पता है 81 कैसे लिखेंगे, इसको 81 और यहां पे लिखेंगे 1/4। अभी ये कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये फोर्थ रूट कैसे निकालूं मैं, तो कैसे करना है इसको, सबसे पहले आप क्या करोगे, वेरी वेरी सिंपल, ये 4 वाले के लिए ये ट्रिक एप्लीकेबल होती है। ट्रिक क्या कहती है कि भाई मेरे पहले तुम 81 लिखो अपने कैलकुलेटर पे, उसके बाद एक बार स्क्वायर रूट दबाओ तो आपको स्क्वायर रूट ऑफ मिल गया 81,
एक और बार प्रेस कर दोगे ना तो आपको 4th रूट मिल जाएगा। ठीक है, सो 81 की 1/4 पावर निकालनी है आपको, तो ये क्या होगा, दिस विल बी 3। कैसे करना है आपको, सबसे पहले जो भी नंबर है उसे लिखिए और उसके बाद जाके 2 बार इस बटन को प्रेस कर दो। ठीक है जी, अगर आपको सपोज 625 की पावर 1/4 निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करोगे आप अपने कैलकुलेटर पे 625 लिखेंगे, उसके बाद एक बार दबाओ और दूसरी बार इस बटन को प्रेस करो, यू विल गेट 5। ठीक है, तो ऐसा अगर 4th रूट चाहिए आपको तो नंबर को लिखिए एंड 2 बार स्क्वायर रूट का बटन प्रेस कर दो। इस तरीके से बहुत आसानी से आप ये फाइंड कर सकते हो। मैम मान लीजिए कि 4th रूट नहीं, 5th रूट, 7th रूट, 8th रूट, ठीक है, या फिर 9th रूट, इस तरीके के नंबर आ रहे हैं, फिर क्या करेंगे अपन, तो उसके लिए बेटा एक अच्छी खासी ये ट्रिक है, इसको आपको समझना है। आप कहोगे मैम इतना मुश्किल है, याद नहीं होगा, ट्रस्ट मी हो जाता है। ठीक है, टू फाइंड द nth रूट, आपको यार nth रूट फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, x टू द पावर 1/n। तो क्या ट्रिक है, ट्रिक आपसे ये कहती है कि सबसे पहले अपने कैलकुलेटर पे ये नंबर को लिखो, नंबर क्या है x, उस x को लिख दो। मैम x कैसे लिखेंगे, अरे एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद रूट के बटन को 12 बार प्रेस करना है। हाँ, पहले नंबर लिखो, फिर रूट के बटन को 12 बार प्रेस करो, उसके बाद आप -1 करेंगे, सबट्रैक्ट 1, देन आप डिवाइड करेंगे बाय दिस नंबर, ये जो भी नंबर है डिवाइड कर देंगे उस नंबर से, फिर आप +1 करेंगे और लास्ट में इनटू इक्वल टू का बटन 12 बार प्रेस करेंगे। एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, जितना डिफिकल्ट लग रहा है ना उतना ये है नहीं। देखो जी, 27 की 1/3 पावर आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 27 टू द पावर 1/3 कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आई विल राइट हियर। आप सभी बच्चे अपने कैलकुलेटर पे 27 को लिखेंगे, सबके सब 27 को लिखो यार कैलकुलेटर पे, ये रहा 27, डन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, रूट के बटन को 12 बार प्रेस करना है। चलो जी, रूट के बटन को 12 बार प्रेस करना है, ध्यान से करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैम बहुत टाइम लगेगा, नहीं बेटा अभी सीख रहे हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, -1 करना है। ठीक है जी, ये जो भी आया है -1 कर दो। फिर क्या कहा है इन लोगों ने, -1 करने के बाद डिवाइड बाय n, तो आप डिवाइड का बटन दबाएंगे एंड व्हाट इज योर n हियर, योर n इज 3, तो डिवाइड बाय 3 कर दोगे। चलो ठीक है, -1 मैं कर चुकी हूं, डिवाइड किया 3। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको +1 करना है, तो +1। फिर क्या करना है, इनटू इक्वल टू का बटन ये पेयर में 12 बार प्रेस करना है। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप देख सकते हो आपके पास 3.000008 समथिंग आ रहा है। ठीक है, 3.000840 राउंड ऑफ करोगे तो हाँ भाई 3 के आसपास ही आ रहा है। और वैसे भी तुम जानते हो अगर इसको सॉल्व भी करते तो 3 ही आता। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो एक बार जल्दी से ये पूरी स्टेप आपको एक साथ कैलकुलेटर पे करके दिखाती हूँ। 27 की पावर 1/3 निकालना है मुझे, तो मैं क्या करने वाली हूँ, मतलब क्यूब रूट ऑफ 27 निकालना है। तो कैसे करेंगे अपन ये काम, सबसे पहले 27 लिखा, डन। उसके बाद 12 बार इक्वल टू का बटन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 डिवाइडेड बाई 3 +1, 12 बार इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये 3.00 आपके पास आ गया। ठीक है, नंबर को लिखो, 12 बार रूट का बटन, -1 डिवाइडेड बाय n +1, 12 बार इंटू इक्वल टू। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। 32 की पावर 1/5 है, तो क्या करोगे, सबसे पहले
32 लिखोगे, 12 बार रूट का बटन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर -1, फिर डिवाइडेड बाय 5, फिर +1, 12 बार इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2.0046 समथिंग। और आप जानते भी हो 32 की पावर 1/5 2 ही होती है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 2 आपका आंसर आ गया। आई होप दिस ट्रिक इज क्लियर। तो किस तरीके से आप nth रूट फाइंड कर सकते हो किसी भी नंबर का यूजिंग दिस प्यारी सी छुटकी सी ट्रिक, ओके। कमेंट सेक्शन में इस ट्रिक को लिखोगे आप लोग। चलो अभी एक और ट्रिक समझते हैं बेटा। सोचो कभी यार ऐसा हो तो क्या हो, कैसा मैम, कि पावर तुम्हारी यार डेसिमल में है। सिंपल होती तो आपको पता है, अगर मान लो 21 की पावर 2 निकालना है तो 21 इंटू इक्वल टू, पहला इक्वल टू दूसरा बटन होता है, दूसरी पावर देता है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यार डेसिमल पावर है, तो डेसिमल पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, कोई बहुत टेंशन की चीज नहीं है। आपने जो nth रूट वाला सीखा था ना, सेम वही प्रोसीजर है, बस वहां डिवाइड करते थे, यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम प्रोसीजर। अगर डेसिमल में आता है बेटा तो आप डिवाइड की जगह क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूं मैं। 21 की पावर 1.2 निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे 21 लिखेंगे, डन। इसके बाद क्या, रूट का बटन 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर -1, फिर इंटू योर पावर 1.2, फिर +1, फिर इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. We are getting 38.5962 something and that is the answer. Okay, so आपके पास क्या आ जाता है, 38.59 something. सेम प्रोसीजर है, बस वहां आप डिवाइड करते थे, यहां पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। आप अपने नंबर को लिखिए, 12 बार रूट का बटन दबाइए, सब्ट्रैक्ट 1 कीजिए, मल्टीप्लाई बाय योर पावर, एड 1, प्रेस इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है जी, डन विद दिस थिंग। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। अगेन आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कि कैसे किसी नंबर का रेसिप्रोकल आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब क्या है, देखो जी, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 2 का रेसिप्रोकल क्या है, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 होगा। 2 का रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा, तो 2 का रेसिप्रोकल इज 1/2। एंड व्हाट इज 1/2? 0.5। 1/2 क्या है, 0.5 है। अब अगर मुझे कैलकुलेटर पे किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, सबसे पहले मान लो मुझे 2 का ही रेसिप्रोकल निकालना है, तो मैं यार 2 को लिखूंगी यहाँ पे, उसके बाद डिवाइड इक्वल टू का बटन एंड आई कैन सी 0.5। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ दीज 2 बटन मैं किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड कर सकती हूँ, ओके। तो आप किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करेंगे, उस नंबर को लिखिए, डिवाइड इक्वल टू कर दो, उसका रेसिप्रोकल आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो 2 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/2, डन। इस तरीके से आप निकालते हो, डन विद दिस थिंग। अब यार एक कॉम्प्लिकेटेड सा एग्जांपल देती हूं मैं आपको, इसे सॉल्व करना है, इसे आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करने वाले हो। सबसे पहली चीज हमेशा याद रखना बेटा, कैलकुलेटर पे काम करते वक्त आपके पास जो भी एक्सप्रेशन होती है ना, जो कॉम्प्लिकेटेड सी दिखे, पहले उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 21870 को डिवाइड करना है 0.9 की पावर 3 से। तो सबसे पहले आप अपने कैलकुलेटर में 0.9 की पावर 3 निकालोगे, ठीक है। सब कुछ क्लीन कर दो, 0.9 की पावर 3 कैसे निकालेंगे, ये तो इंटीजर पावर है ना, तो टेंशन की क्या बात है, 0.9 लिखो, इनटू पहला इक्वल टू इज 2, तो 2 3 0.729 आ गया। लेकिन ये जो आपने निकाला है ना, ये तो न्यूमरेटर में है, ये तो न्यूमरेटर में निकाला, आपको तो इसे डिनोमिनेटर में लेकर आना है कैलकुलेटर पे।
तो डिनोमिनेटर में कैलकुलेटर पे लाने के लिए आप डिवाइड इक्वल टू का बटन प्रेस कर दोगे। तो 0.9 की पावर 3 आपकी डिनोमिनेटर में इस तरीके से आ गई। और उसके बाद आपके क्वेश्चन में इस नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 21870। आपके पास अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसे राउंड ऑफ करते हो तो यार 30,000 आ जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज? क्या किया मैम आपने? अरे भाई आप जानते हो कि 2 का रेसिप्रोकल क्या है? फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ 2। 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है बताओ? मैम 2 का रेसिप्रोकल होता है हाफ। हाफ कितना होता है? 0.5। कैलकुलेटर पे तुमने कैसे निकाला ये? अरे मैम पहले कैलकुलेटर पे 2 लिखा और उसके बाद डिवाइड का बटन दबाया, फिर इक्वल टू का बटन दबा दिया, तो इससे 2 का रेसिप्रोकल आ गया। तो मैंने भी तो तुमसे वही करवाया। सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या कहा? मैंने तुम्हें कहा कि बेटा अपने कैलकुलेटर पे 0.9 की पावर 3 निकाल लो। तो तुमने कहा ठीक है मैम, ट्रिक आती है हमको। 0.9 लिखा कैलकुलेटर पे, उसके बाद तुमने इनटू का बटन दबाया, पहला इक्वल टू को 2 बोला, फिर ये रहा 3, तो तुम्हारे पास 0.9 की पावर 3 आ जाती है। ये जो 0.9 की पावर 3 आई थी कितनी? 0.923 0.729 0.729। अभी ये पावर तो न्यूमरेटर में बैठी है और आपको तो इसे डिनोमिनेटर में लेकर आना है। तो आप क्या करोगे? आप डिवाइड इक्वल टू का बटन प्रेस करोगे। अब ये डिनोमिनेटर में आ गई है। अब ये डिनोमिनेटर में आ गई मतलब अब ये क्या बन गई? ये आपकी बन गई 1.371742112448। ये डिनोमिनेटर में आ गया, मतलब आप इसको नीचे लेकर आ गए हो। अब ऊपर क्या है? ऊपर है 21870। तो यार इसको यहाँ पे तुमने ऐसा लिख दिया, इसको तुम इसको इस तरीके से लिखने में कामयाब हो गए हो ये वैल्यू को। अब इनटू कर दो 21870 से, तो तुम्हें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इनटू किया 21870, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाता है। राउंड ऑफ करोगे 30,000 के आसपास आएगा। समझ में आया? तो इसका बहुत यूज आप देखोगे चैप्टर 4 मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में। पहले ये कैलकुलेट किया, डिवाइड इक्वल टू करके डिनोमिनेटर में ले आए, फिर इनटू कर देना, आपके पास ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेमोरी वाला बटन। बताऊं एक बार कैसे? देखो जी, आपको पता है कि हमेशा सबसे पहले कैलकुलेटर पे कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सॉल्व किया करो। जैसे 0.9 की पावर 3 कैलकुलेटर पे निकाल के रख लो। 0.9 इंटू 2 3, ये आपने निकाल के रख लिया। इसको कहो जाओ बेटा तुम मेमोरी में स्टोर हो जाओ। अब ये आपकी कैलकुलेटर की मेमोरी में स्टोर है। ठीक है, अब क्या करोगे आप? अब आप अपने क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट करोगे। सब क्लियर कर दे क्या मैम? नहीं नहीं नहीं, कुछ क्लियर नहीं करना आपको। आपने इसको स्टोर कर दिया, अब शांति से देखो आपको क्या करना था क्वेश्चन में। मैम 21870 को डिवाइड करना था इससे, और ये कहां बैठा है? ये तो मेमोरी में स्टोर है, तो इसको बुला लो। कैसे बुलाएंगे? डिवाइड का बटन दबाया आपने और जाके मेमोरी को रिकॉल कर दो। मेमोरी को रिकॉल किया तो डिवीजन में आ गया 0.729, इक्वल टू का बटन प्रेस करोगे आपके पास 30,000 आ गया। आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आप डिवाइड इक्वल टू से पहले इसे निकाल के रेसिप्रोकल कर देना, नीचे आ गया, फिर इनटू 21870 कर दो। या फिर आप सबसे पहले क्या करें कैलकुलेटर पे? सबसे पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लो। एक बार फिर से देखो, 0.9 इंटू 2 3, डिनोमिनेटर को सॉल्व किया, मेमोरी में स्टोर किया। फिर देखो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 21870 को डिवाइड करना है किससे? 0.9 की पावर 3 से, वो तो मेमोरी में बैठा है, उसको रिकॉल कर लो। रिकॉल कर लिया, आ गया बेटा ये। अब इक्वल टू का बटन दबा दो, ऐसे आ गया। तो आप कुछ भी कर सकते हो यार, बहुत मस्त ट्रिक्स है, फटाफट आंसर आता है। पेपर में कुछ नहीं लिखना पड़ता आपको, ठीक है? कोई भी कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हम चलते हैं, आपका जो चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें आपको nth टर्म फाइंड करना होता है एपी का, फिर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी फाइंड करना होता है। तो ये आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ट्रिक कैसे निकाल सकते हो? तो बेटा यहाँ पे ट्रिक क्या होती है कि देखो जी, आपके एपी का nth टर्म फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिखिए, फिर प्लस का बटन दबाइए, फिर आप डी लिखो, पहले इक्वल टू को 2 बोलते हैं। जैसे आपने सिंपल पावर निकाला, पहले इक्वल टू को 2 बोलते हैं, ऐसे यहाँ पे पहले इक्वल टू को 2 बोलते हैं। आपको जिस भी नंबर का टर्म चाहिए यहां से काउंट करना स्टार्ट कर दो, 2 3 4 5 6 7 सो ऑन।
देखो अब यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है क्या, कि अगर तुम्हारा डी पॉजिटिव है तो प्लस दबाना, ठीक है, इफ डी इज पॉजिटिव टेक पॉजिटिव, अगर डी नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस का बटन दबाना। ऑब्वियस है ये चीज। तो मैम ये ए क्या है, ए तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, डी तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है, ए प्लस डी, फिर पहले इक्वल टू को 2 बोलते हैं, जैसे सिंपल पावर में करते थे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से मस्त समझ में आएगा। जैसे आपको यहाँ पे निकालना है 7th टर्म, क्या निकालना है, 7th टर्म निकालना है इस एपी का। तो इस एपी का पहला टर्म क्या है 8, कॉमन डिफरेंस क्या है इसका 5 माइनस 8, दैट इज कमिंग आउट टू बी -3। अब आपको निकालना है 7th टर्म, तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे 8 दबाएंगे, फिर माइनस का बटन प्रेस करेंगे, फिर आप 3 लिखेंगे और उसके बाद पहले इक्वल टू को बोलेंगे 2। आपको 7th टर्म निकालना है, तो 2 3 4 5 6 7 और आपके पास 7th टर्म ऑफ योर एपी आ जाएगा। चेक कर लें एक बार, 8 माइनस 3, 2 3 4 5 6 7 -10, सो -10 इज द 7th टर्म ऑफ योर एपी। क्लियर है ये ट्रिक सबको? ठीक है, तो पहले फर्स्ट टर्म लिखिए, फिर अगर तुम्हारा डी माइनस आ रहा है 5 माइनस 8 -3 आ रहा है, ठीक है, तो पहला टर्म, फिर सब्ट्रैक्शन क्योंकि माइनस आया, फिर डी लिखिए, पहले इक्वल टू को सेकंड टर्म बोलते हैं, तो यहां पे आप बोलेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, क्योंकि 7th टर्म निकालना था और वो तुम्हारे पास आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आप अपने एपी का nth टर्म निकाल सकते हो। अब मान लो आपको सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी निकालना है, तो क्या करोगे आप, वेरी वेरी सिंपल, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी पूरा यहां तक तो सेम है जो आपने प्रीवियस वाले ट्रिक में किया, लास्ट में जाके आपको GT प्लस ए दबा देना है, GT प्लस ए दबा देना है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखो इसे भी, देखो जी, फाइंड द सम ऑफ 23 टर्म्स ऑफ एन एपी, इस एपी के 23 टर्म्स का सम बताना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो तुम्हारा फर्स्ट टर्म क्या है 5, तुम्हारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है 9 में से 5 गया, दैट इज 4। अब सम ऑफ 23 टर्म्स ऑफ एन एपी कैसे निकालोगे, सबसे पहले लिखोगे फर्स्ट टर्म, ये प्लस है तो प्लस, फिर 4, 23 टर्म्स का सम निकालना है, ध्यान से, पहला इक्वल टू विल बी 2, ठीक है, ये सेकंड होता है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20, 21, 22, 23, इतना काम किया, फिर GT का बटन दबाइए, प्लस आपका पहला टर्म दैट इज 5। अब इसे कैलकुलेटर पे करोगे ना तो बहुत जल्दी आएगा, आओ देखो कैसे। सबसे पहले पहला टर्म है 5 प्लस कॉमन डिफरेंस है 4, ठीक है। अब शुरू हो जाओ, 23वें टर्म, सम ऑफ 23 टर्म्स, 23 टर्म्स का सम चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या 5 लिखा प्लस कॉमन डिफरेंस 4, अब शुरू हो जाओ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, डन। फिर GT का बटन, फिर प्लस योर पहला टर्म दैट इज 5, वी आर गेटिंग 1127, सो 1127 इज द सम। एक बार अगर ट्रिक याद हो गई ना तो इट विल नॉट टेक दिस मच टाइम, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, और ये बहुत मजेदार है, हमने अपने बहुत सारे क्वेश्चंस इस ट्रिक के थ्रू सॉल्व किया है। अच्छा एक चीज ये है कि अगर बहुत सारे टर्म्स पूछ लेते हैं ना, मान लो 100 टर्म्स का सम पूछ लिया, देन ये एडवाइजेबल नहीं है कि तुम इस ट्रिक को फॉलो करो, देन जस्ट यूज द फॉर्मूला एंड सॉल्व। अभी यहाँ पे देखो, टू फाइंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी का nth टर्म निकालना है आपको, तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन रेशियो लिखते हो, एपी में टर्म लिखते थे पहले, यहाँ पे रेशियो पहले लिखते हैं, तो यहाँ इनटू का बटन आता है एंड देन योर फर्स्ट टर्म, फिर वही इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, पहला इक्वल टू को सेकंड बोलते हैं, तो सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से, ठीक है। ए फर्स्ट टर्म है, आर तुम्हारा कॉमन रेशियो है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, 9th टर्म ऑफ दिस जीपी, इस जीपी का 9th टर्म चाहिए मेरे को, तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज माय फर्स्ट टर्म 3, व्हाट इज माय कॉमन रेशियो यहाँ पे 6/3 दैट इज 2। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले कैलकुलेटर पे कॉमन रेशियो लिखना है, फिर इनटू करना है माय फर्स्ट टर्म दैट इज 3, 9th टर्म चाहिए, तो पहले इक्वल टू को 2 बोलूंगी मैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, आई एम गेटिंग 768, ठीक है। तो 768 इज माय 9th टर्म ऑफ दिस जीपी। क्या किया, सबसे पहले कॉमन रेशियो लिखा, इनटू किया फर्स्ट टर्म, 9th टर्म चाहिए ना,
इसे 2 बोलते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। डन विद दिस थिंग। आओ फटाफट देखते हैं फिर से। तो आपके पास कॉमन रेशियो 2 इंटू पहला टर्म 3, 2 3 4 5 6 7 8 9, वी आर गेटिंग 768। इस तरीके से जीपी का nth टर्म निकालते हो। अब अगर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी चाहिए सेम टू सेम, जैसे टर्म के लिए करते हैं बिल्कुल सेम टू सेम, जीटी प्लस ए कर देने का, जीटी प्लस ए कर दोगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी आ जाएगा। देखो जी, फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ दिस जीपी। इस जीपी के 8 टर्म्स का सम चाहिए। 101% बेटा जी यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, आ जाओ। 8 टर्म का सम चाहिए, सम ऑफ 8 टर्म्स। तो भैया मेरे फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन रेशियो क्या है 2, कॉमन रेशियो क्या है 2, सम ऑफ 8 टर्म्स चाहिए। तो मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले कॉमन रेशियो लिखना, फिर इनटू का बटन, फिर योर फर्स्ट टर्म, पहला इक्वल टू को 2 बोलते हैं, तो 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये आपका 8 है। उसके बाद जीटी का बटन दबाइए, फिर प्लस का बटन दबाइए, योर फर्स्ट टर्म दैट इज 3। लेट्स सी कितना सम निकल के आता है। तो सबसे पहले क्या करोगे 2 इंटू 3, ओके जी, फिर 8 टर्म्स है ना, तो 2 3 4 5 6 7 8, जीटी प्लस ए कितना है 3, 765। 765 आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। अभी फॉर्मूले से करोगे बहुत टाइम लगेगा, ऐसे क्वेश्चन अगर डायरेक्टली आ जाए ट्रिक लगाओ, टाइम बचाओ, ठीक है। सबसे पहले क्या, कॉमन रेशियो, उसके बाद इनटू, फिर योर फर्स्ट टर्म, फिर ये जो इक्वल टू है ना इसे 2 बोलते हैं, 2, आपको कहां तक जाना है 8, तो 2 3 4 5 6 7 8, जीटी प्लस ए, आपको मिल जाएगा आपके जीपी का n टर्म्स का सम, ठीक है। आगे चलो भाई, अब बात करते हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में टॉपिक आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में जब आपको अमाउंट निकालना होता है तो उस अमाउंट का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस आई टू दी पावर n। अब कभी कभी क्या होता है ना, अगर ट्रिक पता है तो ये अमाउंट आप जल्दी निकाल सकते हो। कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। P आपका प्रिंसिपल है, प्लस I% प्लस I% प्लस I%, कब तक जाना है? जब तक आपका n है। ये I और n क्या होता है? I एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर। n क्या है तुम्हारा? टाइम इनटू नंबर ऑफ कन्वर्जन्स पर ईयर। तो ये सब तो हम लोग बहुत डिटेल में जानते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताती हूं कि कैसे आप अमाउंट निकाल सकते हो बहुत जल्दी विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रिक। 2000 is invested at annual rate of interest of 10%. What is the amount after 2 years if compounding is done annually? Compounding आपने annually की है, इसका मतलब इनने जो आपको रेट दिया है वो ही आपका I है, इनने जो आपको टाइम दिया है वो ही आपका N है, और ये आपका प्रिंसिपल है क्योंकि इसको इनिशियली आपने इन्वेस्ट किया है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं? कैलकुलेटर ट्रिक क्या है कि आप भाई अपनी प्रिंसिपल को लिखिए, आपने प्रिंसिपल लिखा, प्लस I% मतलब 10% प्लस I% मतलब 10%, और ये कितनी बार लिखना है? जितना आपका n है। तो आपका n कितना है? 2, तो 2 बार लिखना है। और देखें कितना निकल के आ रहा है। तो 2000 प्लस 10% प्लस 10%, वी आर गेटिंग 2420। कितने आसानी से आपने अमाउंट निकाल दिया, ठीक है। आई होप दिस ट्रिक इज क्लियर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट निकालना है अगर आपको, तो आप प्रिंसिपल लिखिए प्लस I% प्लस I% प्लस I%। कितनी बार लिखना है ये प्लस I% प्लस I%? इट डिपेंड्स आपका n क्या है। ओके जी, सो यहां से आप अमाउंट निकाल सकते हो इस ट्रिक के थ्रू। इसके बाद बेटा आपका प्यार का कंसेप्ट आता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर को आप डायरेक्टली अपने कैलकुलेटर पे निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। अभी ये ट्रिक क्या कहती है आपको कि सबसे पहले 1 प्लस आई दबाइए, डिवीजन का साइन है यहाँ पे, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू कितनी बार? n टाइम्स, क्वेश्चन में सब गिवन रहता है। उसके बाद जीटी का बटन दबाइए, फिर इनटू करके अपनी एन्युटी का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इनटू करके एन्युटी का मल्टीप्लिकेशन। ओके, देखो एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
2500 इज पेड एवरी ईयर पे कर रहे हो, तो ये आपका एन्युटी है, दैट इज कैपिटल ए, 2500 फॉर 10 ईयर्स, मतलब आपका एन क्या हो गया, 10 हो गया। व्हाट इज द लोन अमाउंट इफ इंटरेस्ट रेट बी 14%, इंटरेस्ट रेट क्या है 14% एंड कंपाउंडिंग है आपकी एनुअली। आपको लोन अमाउंट मतलब आपको प्यार चाहिए, प्यार, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर चाहिए। कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द ट्रिक? सबसे पहले 1 प्लस आई, तो 14% मतलब क्या होगा, 14% मतलब 14/100 0.14, तो 1 प्लस आई, ट्रिक क्या कहती है 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई मतलब क्या 1.14, ठीक है 1.14। उसके बाद डिवीजन का बटन, तो डिवीजन का बटन, फिर इक्वल टू प्रेस करना है n टाइम्स, तो मेरा n क्या है यहाँ पे 10, तो 10 बार इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद बस नहीं GT, और उसके बाद इनटू कर देना है A। आओ करते हैं काम। सो 1 प्लस आई 1.14 डिवाइडेड बाय इक्वल टू कितनी बार, 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर क्या करना है, GT फैक्टर आ गया, एन्युटी भी मल्टीप्लाई कर दो, इनटू व्हाट इज एन्युटी हियर 2500, तो आपके पास कितना आ रहा है, आपके पास जो प्यार आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू इट इज 13040.28 समथिंग, और इतना ही आएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। वहां तक तो हमने पूरा फैक्टर निकाला और इनटू हमने एन्युटी भी साथ में करा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्टली आपका प्यार आ जाता है। उसके बाद लास्ट जो ट्रिक है दैट इज टू फाइंड लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। यहां पे हम जिस लॉग की बात कर रहे हैं उसका बेस है 10, क्वेश्चन में अगर बेस नहीं गिवन तो 10 ही अज्यूम किया जाता है। तो log x टू द बेस 10 अगर आपको फाइंड करना है तो व्हाट इज द ट्रिक, सबसे पहले आप अपने x को टाइप कीजिए कैलकुलेटर पे, उसके बाद रूट के बटन को 13 बार प्रेस करना है, फिर -1 करो और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो 3558 से, दैट्स इट। एग्जाम्पल ले एक, जैसे log 2 चाहिए तो log 2 कैसे मिलेगा, 2 को प्रेस कीजिए, यहां पे आपका x कौन है 2, आपने कैलकुलेटर पे 2 लिख दिया। अब रूट के बटन को 13 बार प्रेस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, -1 कर दो बेटा और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो 3558 से। आप देखोगे आपके पास log 2 की वैल्यू आ रही है, ये तो सबको ही याद रहती है 0.3010 समथिंग। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में log 5 टू द बेस 10 बताएंगे। तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉग, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जहां पे अगर डायरेक्टली तुम्हें ये ट्रिक पता है ना तो तुम जल्दी जल्दी आंसर्स को टिक कर सकते हो। तो बेटा ये सारी की सारी ट्रिक्स आपके पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में होती है यूज, हमने सबको डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा। आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में सभी क्वेश्चंस के आंसर देना और बिल्कुल बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।